जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील मिलके एक मूवी बना रहे हैं जिस मूवी का नाम है ड्रैगन। और इस मूवी को रिलीज होने में अभी भी 1 साल से ज्यादा टाइम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मूवी का पहला ग्लिम्स आ चुका है और उस ग्लिम्स को देखने के बाद मेरा क्या ओपिनियन है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो देख लेना। तो सबसे पहले उसी चीज के बारे में बात करते हैं जो ये ग्लिम्स हमें बताना चाहता है। इस मूवी में होने वाले कैरेक्टर्स और यू कैन से द विलेंस ऑफ अफगान ट्रेडिंग कंपनी। ये ग्लिम्स स्टैब्लिश करता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रॉफिटेबल बिजनेस को छोड़ के चले गए। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स चले गए हैं तो वो बिजनेस अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी के हाथ में आ चुका है। अब जो गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी है उसके बारे में इस ग्लिम्स में कुछ भी नहीं बताया गया है, क्योंकि ये मूवी उन कैरेक्टर्स की कहानी दिखाने वाली है जो अफगान ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है दादा सरकार, जो अफगान ट्रेडिंग कंपनी का बॉस होने वाला है। और उनके नीचे आते हैं सुजोय सरकार और बॉबी सरकार, जो मेरे ख्याल से दादा सरकार के बेटे होंगे। फिर हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है अकाउंटेंट राव, और ये वो कैरेक्टर है जो अफगान ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट संभालता है। और ये है विक्टर, जो रशिया का डिस्ट्रीब्यूटर है और उसकी भी इस कहानी में एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और ये है बिले, जो अफ्रीका का डिस्ट्रीब्यूटर है। और ये कैरेक्टर को लॉर्ड ऑफ सोमालिया करके दिखाया गया है। अब ये हो सकता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर ना भी हो, लेकिन इतना तो श्योर है कि ये जो बिजनेस है इसमें इसका भी हाथ रहने वाला है। सो अफगान ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हो गए, उनके 2 बेटे हो गए, एक अकाउंटेंट हो गया, 2 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, और इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटर ही मान लेते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया है द ट्रेनर एंड हिज ट्रेनीज। अब ये एक ऐसा बंदा हो सकता है जो इस बिजनेस को संभालने के लिए जितने भी असासिन्स और वॉरियर्स लगेंगे उनको ट्रेन करता है। और हो सकता है कि जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है उसको भी इसी ने ट्रेन किया हो। और फाइनली हमें जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर देखने को मिलता है। हिज नेम इज लुगार एंड ही इज द असासिन इन चीफ। ये सारे विलेंस है और इन सब के बाद एक कैरेक्टर ऐसा है जो हीरो है। आई मीन ही इज गोइंग टू बी द ओनली वन पर्सन जो राइट साइड में होगा, और वो कैरेक्टर है रघुवीर राठौड़, जिसको प्ले किया है अनिल कपूर ने। एंड ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस मूवी में अनिल कपूर भी होंगे। और कोई मुझे बताओ कि अनिल कपूर क्या खा रहे हैं जो वो इस उम्र में भी इंडिया के 90% हीरो से ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। एनीवे, तो ये सारे कैरेक्टर्स होंगे जिनके आसपास इस मूवी की कहानी चलने वाली है। और क्योंकि सालार मूवी का जो वर्ल्ड बिल्डिंग था वो सेकंड हाफ में दिखाया गया था और बहुत सारे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, तो प्रशांत नील ने यहाँ पे डिसाइड किया कि अभी बता देता हूँ। ये सारे कैरेक्टर्स है और इस जगह पे हमारी कहानी सेट है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, जो कि आई थिंक एक अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि इस मूवी में कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे और कैसी सेटिंग पे इस मूवी की कहानी सेट होगी। बाकी इस ग्लिम्स के स्टार्टिंग में जो एआई का यूज किया है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे एआई का यूज किया गया है। आई होप कि ये जो शॉर्ट्स है वो मूवी में ना हो, और अगर हो भी तो इसको थोड़ा बहुत और रिफाइन किया जाए ताकि ज्यादातर लोगों को ये नोटिस ना हो कि ये एआई है। अब बात करते हैं जूनियर एनटीआर की। सबसे पहले तो उनके लिए हैप्पी बर्थडे। आई थिंक उनका बर्थडे कल ही था, लेकिन मैं आज बोल देता हूँ क्या ही जाता है। और जूनियर एनटीआर का जो लुक है इस मूवी में, नॉट गोना लाई, मुझे बहुत पसंद आया। आई मीन देवरा और वार 2 जैसी मूवीज में जूनियर एनटीआर को उतना अच्छे से नहीं दिखाया गया था। एंड आई अग्री कि जूनियर एनटीआर का वो स्क्रीन प्रेजेंस और वो हाइट नहीं है, लेकिन एक अच्छा डायरेक्टर किसी भी एक्टर को अच्छे से दिखा सकता है। दिस इज द एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे जूनियर एनटीआर का जो लुक है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है सालार वाले प्रवास के लुक से। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही मूवी के कैरेक्टर्स है। जो कि प्रशांत नील को लेके मेरा एक क्रिटिसिज्म भी है कि उनकी सारी मूवीज इन टर्म्स ऑफ लुक और स्टोरी सिमिलर लगती हैं। और इस शॉट को देख के लोकेशन भी ऐसा लग रहा है कि ये तो सालार मूवी का ही लोकेशन है। लेकिन इस मूवी में सालार और केजीएफ के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा कलर्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो हो सकता है कि यहाँ पे प्रशांत नील ने थोड़ा सा डिफरेंट सिनेमेटोग्राफी ट्राई किया हो, लेकिन ओवरऑल उनकी सारी मूवीज सेम ही दिखते हैं। केजीएफ में गोल्ड था, यहाँ पे एक और इलीगल सब्सटेंस है, बहुत सारे गैंगस्टर्स, उनके बीच की लड़ाई और थोड़ा बहुत इमोशन, और एक ऐसा कैरेक्टर जो नरेट करता है स्टोरी को और हर चीज को इतना हाइप कर देता है। आई मीन आप समझ ही गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अ टिपिकल प्रशांत नील डायरेक्शन। खैर जो भी हो, इस ग्लिम्स को देखने के बाद इस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड हो गया हूँ। ऑल्दो प्रशांत नील की सारी मूवीज सेम जैसी लगती है, लेकिन उनको देखने में मजा तो आता है। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको ड्रैगन का ग्लिम्स कैसा लगा, जूनियर एनटीआर का लुक कैसा लगा। और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।